डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी, क्योंकि फुल मून भी है और फुल मून का क्या इफ़ेक्ट दोनों सोल्स पर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। यह फुल मून आपको एक डीप लव की ओर लेकर जाएगा, जहां बहुत से ट्विन सोल्स जो डार्क साइड या नेगेटिविटी से बहुत टाइम से गुजर रहे थे या फिर अपनी जर्नी में स्टक थे, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जो बहुत सारी हीलिंग और क्लैरिटी लेकर आएगी, जो एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा। अगर कोई भी ओल्ड पैटर्न या बिलीफ सिस्टम अभी भी आपने कैरी किया हुआ है, वो उससे बाहर आएंगे और जो एक चेंज लेकर आएगा। दोनों सोल्स के बीच अगर कुछ अनबैलेंस या नेगेटिविटी या ट्रिगर, जो कुछ भी आपके अंदर है, वो बैलेंस होगा। जिन सोल्स को लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं होगा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट एक शिफ्ट या एक मेजर शिफ्ट यहाँ आएगा। आपको इस एनर्जी के कारण टायर्डनेस फील हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, रोना आ सकता है, हार्ट चक्र में आपको पेन या हैवीनेस फील हो सकती है, जो हाई लेवल की एनर्जी इफ़ेक्ट के कारण होगा। बहुत सी सोल्स को हेल्थ इशू भी हो सकता है, बहुत सी सोल्स को हेल्थ इशू जो सरफेस होंगी। अगर फेमिनाइन अपने डीएम को ऑन ऑफ या इन आउट सिचुएशन में हैं, तो उन्हें कंप्लीट ऑफ कर देना ही बेटर है। लॉजिकल माइंडसेट में आना है, अदरवाइज़ आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। दोनों सोल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। अगर दोनों अपनी अपनी बात भी कह रहे हैं तो भी यकीन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पर। आज वो सिचुएशन बन गई है। इस मोड़ पे दोनों सोल्स इस टाइम आ गई हैं, जहां उन्होंने कभी भी सोचा था नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। एक ऐसा डाउनफॉल इस रिश्ते में आया है। दोनों के बीच थर्ड पार्टी से रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि दोनों सोल्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, या दोनों ही नहीं समझ रहे हैं। पास्ट में मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वहाँ क्यों गए, क्या हुआ, कुछ क्लैरिटी उन्हें नहीं दी, यानी फेमिनाइन को कोई क्लैरिटी नहीं दी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई जिस कारण दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए। दोनों के रास्ते चेंज हुए, बट मंजिल दोनों की एक ही है। बहुत सी सोल्स मूव ऑन का सोच रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं, बट कुछ सोल्स ऐसी हैं जो यही सोच रही हैं, या उनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके अंदर से ही एक ही आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कितनी ही दूरी क्यों ना हो, यह रिश्ता रीयूनियन की तरफ ही जाएगा। यहाँ एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है कि दोनों सोल्स एक पल रीयूनियन का सोचते हैं और दूसरे ही पल मूव ऑन का। कभी प्यार तो कभी लड़ाई झगड़ा या तकरार, बस यही बार बार चलता जा रहा है, बट समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत सी फेमिनाइन ने बहुत बार कोशिश भी की है मैस्कुलाइन से मूव ऑन करने का, बट घूम फिर कर वहीं आ जाती है। चीज़ें दोनों को समझ नहीं आ रही हैं, बार बार इन आउट इस रिश्ते में बना हुआ है। कुछ सोल्स की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जिस कारण इस रिश्ते में दूरियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। मैस्कुलाइन के हाथ से जैसे चीज़ें निकल गई हैं और फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन ही गलत हैं। बहुत सी फेमिनाइन की यही सोच बनी हुई है कि मैस्कुलाइन ने तो गलत किया, या फेमिनाइन को रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी में गए, फेमिनाइन को पेन दिया, वो उनसे इस बात सॉरी मांगे, रिश्ते को ठीक करे। तो उन फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि उनका वेट ना करें, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सेटल करने, अपने वर्क, कैरियर या पैसे पर काम कर रहे हैं। उन्हें डिवाइन टाइम का वेट है। उन्हें लग रहा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। वो आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, बट फेमिनाइन वहीं रुकी हैं। इस कनेक्शन में यह साइकिल बार बार घूम रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी मैस्कुलाइन को मैनिपुलेट कर रही हैं। मैस्कुलाइन बार बार थर्ड पार्टी को देखते हैं, उनमें पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और फेमिनाइन
पीछे रह जाती है। उन्हें लगता है कि मैस्कुलाइन उनकी तरफ आना ही नहीं चाह रहे हैं और मैस्कुलाइन अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ क्लियर उन्हें नहीं कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। यहाँ बहुत सी सोल्स को थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही हैं या स्पेल या डार्क एनर्जी यहाँ बनी हुई है। जो फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में है, बैलेंस में है, उन्हें अपनी मैस्कुलाइन का बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है। डीएम ने उनके साथ जो कुछ भी गलत पास्ट में किया या उनके साथ जो भी कुछ किया उसे वह याद नहीं कर रही हैं और अनकंडीशनल लव में आ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि फुल मून है और फुल मून न्यू मून उनकी इमोशंस उन पर हावी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फेमिनाइन को मिस करते हैं। इतना याद कर रहे हैं कि भूलने की कोशिश भी करते हैं, अपने काम आदि में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, बट फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं। दोनों सोल्स टेलीपैथी एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हैं। वहीं फेमिनाइन एक गुस्से की एनर्जी में है, जो इल्यूज़न या कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से बना हुआ है, वो ब्रेक होगा इस फुल मून। वहीं फेमिनाइन अपने अंदर झांकेंगी और इतना गुस्सा उन्हें क्यों आ रहा है वह समझेंगी। एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और एक डार्क एनर्जी बनी हुई है और उनका जो साइकिल काफ़ी टाइम से चल रहा था वो एंड होगा, जिस कारण से फेमिनाइन में गुस्सा बढ़ रहा है। मतलब शिव एनर्जी हाई हो रही है और शक्ति एनर्जी लो। तो अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करें। आप टाइम बहुत सी फेमिनाइन को बहुत तेज़ी से ट्रिगर होगा। यह ट्रिगर आपको कोई भी दे सकता है। यह ट्रिगर आपको कार्मिक की तरफ से मिल सकता है या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, जिससे फेमिनाइन का इल्यूज़न टूटेगा। इस दौरान फेमिनाइन के कार्मिक उन पर हावी हो सकते हैं। सो अपने ओरा को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उनके अटैक या फिर कार्मिक अटैक आप पर असर ना करें। जो फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में हैं, बैलेंस में हैं, उन्हें अपनी मैस्कुलाइन का बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है। डीएम ने उनके साथ जो कुछ भी गलत पास्ट में किया या उनके साथ जो भी कुछ किया उसे वह याद नहीं कर रही हैं और अनकंडीशनल लव में आ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि फुल मून है और फुल मून न्यू मून उनकी इमोशंस उन पर हावी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशंस मैरिड हैं। वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं। आज वह अपने कार्मिक से डिस्कनेक्ट होंगे। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कार्मिक आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं। तो कार्मिक को बहुत सी सोल्स रिलीज़ कर रही हैं, बट कुछ सोल्स को बॉडी पेन, हेडेक, इन्फेक्शन, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। फिजिकली वे टायर्ड फील कर सकते हैं। सो सैक्रल चक्र को हील करें, मेडिटेशन करें। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन स्टक हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अपना ओरा क्लींस करें, मेडिटेशन करें, रूट चक्र से उठाकर एनर्जी को ऊपर क्राउन चक्र तक लाकर डिवाइन की ओर लेकर जाएं या फिर डिवाइन को सरेंडर करें। उस एनर्जी को अपनी बॉडी तक ना रखें। सो ऊपर की ओर क्राउन चक्र से डिवाइन की ओर बहते हुए विजुलाइज करें। अपने इनर फेयर को जानें, उन पर वर्क करें। अदरवाइज़ आपको डिवाइन मैस्कुलाइन स्टक ही रहेंगे क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलाइन रोते हैं तो फेमिनाइन भी उनकी एनर्जी पिक कर रोने लगती हैं, जिसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन रो रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएंगे। उन्हें फील करके फेमिनाइन रोती है तो वो लो वाइब्रेशन में चली जाएंगी। बहुत सारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस, ट्रिगर, टेस्ट से गुजर रहे हैं। दोनों ही सोल्स अलग अलग इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ फेमिनाइन ने खुद पर इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा इनर वर्क पर ध्यान दिया, जिस कारण उनकी हीलिंग हुई है। असेंशन से वह गुजर रही हैं। सोल मर्जिंग उनकी हुई है। आफ्टर पोर्टल या बहुत सी सोल्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है 6-6 के पोर्टल या 5-5 के पोर्टल के बाद।
इस फुल मून फेमिनाइन को लगेगा कि उन्हें मैस्कुलाइन से मिलना है, ढेर सारी बातें करनी हैं। ऐसी पॉजिटिविटी उनमें आएगी और वो अनकंडीशनल लव को फील करेंगी। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है तो उस पर डाउट ना करें। डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपका ही पार्ट है, उन्हें लव एनर्जी सेंड करें। सो हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली अटैचमेंट, इंटीमेसी फेमिनाइन के साथ चाहते हैं। जो मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनकी लाइफ में काफ़ी इशू हैं, काम को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत सारे इशू चल रहे हैं। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ अपने फेमिनाइन के साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में स्पिरिचुअली चेंज आ रहा है, कम्युनिकेशन वो यहाँ आता नज़र आ रहा है। हमारे मैस्कुलाइन इस वक्त परेशान है, इमोशनली ड्रेन है, डिस्टर्ब एनर्जी में है क्योंकि वो फेमिनाइन से दूर गए। उसका उन्हें रिग्रेट है क्योंकि जो उन्होंने थर्ड पार्टी या किसी अदर पर्सन या अपने वर्क, कैरियर आदि को चूज़ किया, फेमिनाइन को रिजेक्ट किया, आज उन्हें उनका रिग्रेट है। अपने इमोशंस कुछ भी वह शेयर नहीं करते। इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फेमिनाइन को उन्होंने नो कांटेक्ट दिया, कितना पेन फेमिनाइन ने सहा उसे भी वह सोच रहे हैं। फेमिनाइन ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, नो कांटेक्ट बना हुआ है। उन्हें फील हो रहा है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं और बात करना होता है बट हो नहीं पाती तो फेमिनाइन तो कितना पेन होता है। यह सब फेमिनाइन ने कितनी बार फील किया है या कर रही है, तो कैसा फील होता है अब वह समझ रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन से बोला है कि अभी वो इस कनेक्शन को नहीं चाहते या थोड़ा टाइम ब्रेक उन्होंने इस रिश्ते में दिया है। अब मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन के दिल में अब प्यार नहीं है, इमोशंस सब उन्होंने दबा लिए हैं या ख़त्म कर दिए हैं उन्होंने। अब उन्हें यही लगता है कि फेमिनाइन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा दिखाती है और अगर अब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो वो यही करेगी। अब वो प्यार नहीं करती या हर कुछ दिन में वो उन्हें बस रिजेक्शन ही देती है या गुस्सा दिखाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ब्लॉक कर देती है। यहाँ इस बात का गिल्ट उन्हें होता है कि मेरे कारण फेमिनाइन क्यों बार बार हर्ट हो। अगर मुझसे दूर रहकर उन्हें शांति मिलती है, रिलैक्स फील होता है तो उन्हें मैं दूरी देकर खुशी दूंगा। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने एक आखिरी बार मिलकर उनसे अलविदा करना चाहा है या फिर कुछ मैस्कुलाइन ने उनसे आखिरी मुलाकात कर चुके हैं और आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन ले लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके कारण फेमिनाइन बार बार दुखी हो, हर्ट हो और उन्हें बार बार रिजेक्ट करे, ब्लॉक करे, गुस्सा दिखाए, बार बार नीचा दिखाए। डिस्टेंस उन्होंने बना लिया है। बट जितनी भी कोशिश वे फेमिनाइन से दूर जाने की कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा क्लोज वे फेमिनाइन के आ रहे हैं। घूम फिर कर वह वहीं आ जाते हैं और फिर से उसी साइकिल में आ जाते हैं। मैस्कुलाइन अब इस रिश्ते से जस्टिस करना चाहते हैं। पहले खुद इस रिश्ते से गए, अब फेमिनाइन को जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, उन्हें चांस नहीं देगी, फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। सब चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हैं। बट एक होप भी अभी भी उनमें बना हुआ है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कनेक्शन तो चाहते हैं बट बनना नहीं चाहते, फ्री रहना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने नहीं सोचा था कि फेमिनाइन की तरफ कभी रिटर्न बैक आएंगे और आगे बढ़ गए थे। अब कंफ्यूज्ड हैं, उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में फिर से पॉजिटिविटी आएगी भी या नहीं। बस यह सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं कि आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यह होप उनमें बनी हुई है। फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं, फिर से उनसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं बट चीज़ें जैसे अब उनके हाथ में नहीं रही हैं।
सो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। उनकी यही सोच बनी हुई है कि फेमिनाइन उनसे बात करना चाहती भी हैं या नहीं, या फिर उनके मन में क्या है, अगर मैं उन्हें कॉल मैसेज करूं तो वो रिप्लाई देगी या नहीं, या पॉजिटिव होकर रिप्लाई देगी क्या नहीं। तो यहाँ जो भी सिचुएशन है, यहाँ बहुत सी सोल्स का यूनियन ज़रूर होगा। दूरियां ख़त्म होने वाली हैं और अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा वह मिस कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, किसी और के साथ अपनी फेमिनाइन को नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे यही कहूँगी कि अपने इनर चाइल्ड मेडिटेशन ज़रूर करें। तो इस फुल मून बहुत सी सोल्स को पास्ट के पेन सरफेस हो सकते हैं, तो उनके बचपन से अभी तक जो उन्होंने सहा है वह सब सरफेस हो सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, उन्हें सोचकर आप दुखी हो सकते हैं। आप फिर से जो पेन आपने बचपन से झेला है, वो उन बातों को याद करके वो पेन आप फिर से फील करेंगे। तो ऐसी सोल्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इनर चाइल्ड मेडिटेशन पर ध्यान दें, इनर चाइल्ड मेडिटेशन ज़रूर करें। तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली कनेक्ट होंगे। जो मुखौटा उन्होंने पहले पहना हुआ था वह अब उतारेंगे। तो बहुत सी सोल्स की डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होगी। उन सोल्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, तो बहुत अच्छा है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन रो सकते हैं और अपने ट्विन को याद करके उन्हें अकेलापन फील हो रहा है। लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल माइंडसेट के होते हैं। जब उनके इमोशंस उन पर हावी होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यह भी वह नहीं करना चाहते फेमिनाइन को, बट भुला नहीं पा रहे। अपनी फेमिनाइन से मिलना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गली उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं उन सोच से यही कहना चाहती हूँ कि वह अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करें और अपने ईगो को रिलीज़ करें। बहुत सी फेमिनाइन में गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि मैस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि फेमिनाइन एनर्जी में शिव एनर्जी बढ़ रही है और मैस्कुलाइन में शक्ति एनर्जी, जिस कारण फेमिनाइन में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि शक्ति एनर्जी में करुणा दया भाव होता है और शिव एनर्जी में गुस्सा। तो यहाँ बहुत सी सोल्स की ईगो क्रैश होगी, और जब ईगो क्रैश होगी तो वहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन को मिलने आएंगे या फिर फेमिनाइन मैस्कुलाइन को मिलना चाहेगी। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा लव केयर सपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी इग्नोरेंस देते हैं, रूड हो जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि फेमिनाइन कुछ है ही नहीं, और एक बार प्यार से बात करेंगे बट कुछ टाइम में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, नाराज़गी, गुस्सा इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से चल रहा है। जो चीज़ें हमारे मैस्कुलाइन के फेवर में होती हैं तो ठीक, अदरवाइज़ वह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ कर्मा पैटर्न हैं जिस कारण दोनों सोल्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कार्मिक पार्टनर से रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिलीज़ कर रहे हैं या फिर लीगली ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ सोल्स कर भी चुकी हैं। तो थर्ड पार्टी के कारण भी चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं, जिस कारण यह टावर मूवमेंट से रिश्ता गुजरा है या फिर गुजर रहा है, या जिस सिचुएशन के चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वहाँ बहुत सी सोल्स का कॉम्प्रोमाइज़ होगा और कुछ का कार्मिक सिचुएशन का एंड होगा। तो दोस्तों, जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखें, ताकि आप दोनों सोल्स का यूनियन हो सके और आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। तो अपनी फेमिनाइन को भूलने की बहुत कोशिश हमारे मैस्कुलाइन ने की, बट भूल नहीं पाए। वो समझ गए हैं कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, या फिर जिसे भुलाया ही नहीं जा सकता। यह फुल मून आपके इस रिश्ते को डीप लव की ओर लेकर जाएगा, जहाँ बहुत से ट्विन सोल्स का रीयूनियन और यूनियन भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, सच तो यह है कि अवेकनिंग एक जीवन भर चलने वाली जर्नी है। इस जर्नी में कोई अंतिम मंजिल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहेंगे। यह एक दिव्य प्रक्रिया है, डिवाइन प्रोसेस है। अवेकनिंग का कारण हम में से कुछ लोग अपनी अवेकनिंग के साथ संघर्ष कर रहे हैं,
जबकि अन्य अपनी अवेकनिंग में फल फूल रहे हैं। आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक होने से पहले खुद के साथ एक होना होगा, तभी आप और आपका ट्विन फ्लेम एक साथ चमकेंगे और फिर एक मिरेकल होगा। दो सोल्स जो एक दूसरे का आधा हिस्सा हैं, शक्तिशाली और बहुत दिव्य है। हमें अपनी जर्नी के अगले लेसन्स पर जाने के लिए अपने ट्विन फ्लेम से मिलना है। यदि आपको अभी भी अपना ट्विन फ्लेम मिलना बाकी है तो इसका कारण यह है कि आपको अभी भी अपनी अवेकनिंग के लिए बढ़ना है। यदि आपको लगता है कि आपने अपना ट्विन फ्लेम पा लिया है और फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक अलग रोशनी से मूर्ख बन गए हैं। आप एक इल्यूज़न में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। आप इस व्यक्ति की परवाह और प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो आपकी कोई सोलमेट या कोई पर्सन या कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आया है और वो आपकी परवाह करता है, आपका प्यार करता है, लेकिन वह आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। इस व्यक्ति को आपके जीवन में और आपकी यात्रा में इसलिए रखा गया है ताकि आप इस व्यक्ति के साथ होने वाले एक्सपीरियंस से सीख सके, लेसन ले सके। और जब आप ये लेसन ले लें तो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रेडी हो सके। कृपया यह न माने कि आप जिस किसी को भी डेट करते हैं वह आपका ट्विन फ्लेम है। यह आपकी जर्नी में आपको अंधा या इल्यूज़न में फंसा देगा। और हर कोई जानता है कि जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं तो क्या होता है, क्रैश कोर्स। कृपया सांस लेने और छोड़ने के लिए समय निकालें। इट्स मीन मेडिटेशन करें और उस व्यक्ति को एक्चुअल में जानने के लिए एक हो जाएं जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं उन सोल्स को यह बताना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कौन उनका ट्विन फ्लेम है और कौन उनका कार्मिक है या सोलमेट है। वो अभी भी कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, तो वह उनको पहचानें और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन सोल्स। तो इस फुल मून इस प्रकार की एनर्जी इफ़ेक्ट हमारी सोल्स पर हो रहा है और कुछ सोल्स ने 2-3 दिन पहले से ही यह फील करना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ सोल्स को इस फुल मून की वजह से आज, कल या 1-2 दिन में कहीं से ट्रिगर ज़रूर मिला होगा। जिन सोल्स के साथ ऐसा हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको वो ट्रिगर कहाँ से मिला, अपनी फैमिली से, कार्मिक पार्टनर से या अपने कार्मिक से या फिर खुद डिवाइन मैस्कुलाइन से। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार का कोई भी ट्रिगर मिला है तो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनर्जी रेजोनेट की होगी और यदि आप एनर्जी आपको रेजोनेट की है, हमें क्लेम करके ज़रूर जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो सोल्स काफ़ी टाइम से या पहले से ही हमारे चैनल पे बनी हुई हैं, उनका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।